आज वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी गुरुवार 1 मई 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। एक्यूआई का स्तर 80 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो दृढ़हीन चरणन केरो। यह जो पद आप सुन रहे थे, इनके रचनाकार कौन है आपको पता है? सूरदास जी, जो पुष्टि मार्ग की अष्टछाप के शीर्ष कवि हैं और हिंदी साहित्य में जिन्हें सूर्य की उपाधि प्राप्त है। पुष्टि मार्ग के आराध्य प्रभु श्री जी के अनन्य भक्त और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सेवक श्री सूरदास जी का कल जन्म दिवस है। आप सभी को खूब खूब बधाई। कुछ विशिष्ट जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। सूरदास जी के जन्म दिवस एवं गोलोकवास के दिवस पर मतभेद हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में यह मान्यता है कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी सूरदास जी से 10 दिन बड़े थे। यह तो हम जानते हैं कि वल्लभाचार्य जी का जन्म संवत वैशाख कृष्ण एकादशी को है, इसलिए सूरदास जी की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 के समीचीन मानी जाती है। और सूरदास जी का लीला में प्रवेश गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1584 ईस्वी में माना जाता है। आपका जन्म स्थल रुणकता अथवा रेणुका क्षेत्र, जो वर्तमान में जिला आगरा के तहत आता है, वहाँ का माना जाता है। आप सारस्वत ब्राह्मण थे। आगरा के समीप गौ घाट पर आप निवास करते थे। वहीं उनकी भेंट श्रीमद वल्लभाचार्य जी से हुई। वे उनके शिष्य बन गए। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने की आज्ञा दी। श्री विठलेश चरण गोसाई जी ने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग के जहाज की उपमा प्रदान की। अपने जीवन में सूरदास जी ने 1.25 लाख पदों की रचना की, यह माना जाता है। लेकिन वार्ता के अनुसार आपने 1 लाख पदों की रचना की और प्रभु ने आज्ञा की कि सूर अब आ जाओ, लीला का समय हो गया है। तब सूरदास जी ने कहा कि अभी मेरे 25,000 पद बाकी हैं। तो प्रभु ने आज्ञा की कि अपने ग्रंथों को देखो। जब उनको देखा तो वहाँ पर 25,000 पद सूर श्याम की छाप से प्रभु द्वारा संपूर्ण किए गए मिले। हालांकि अब यह पद सभी उपलब्ध नहीं हैं। सूरदास जी के दृष्टिहीन होने और न होने पर भी मतभेद हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में जो उन्होंने पदों की रचना की है, वह बताते हैं कि वे दैहिक रूप से भले अंधे रहे हों, लेकिन प्रभु का सानिध्य उनको सदैव प्राप्त था और साक्षात्कार था, जिसका एक पद साक्षी है पुष्टि मार्ग में, जिसमें उन्होंने गाया है कि
देखे री माई हरि नंगम नंगा। इसकी वार्ता फिर कभी विस्तार से करेंगे। आपने प्रारंभ में जो पद के मुखड़े सुने हैं वह बहुत ही प्रासंगिक हैं। पुष्टि सृष्टि में यह पूरे पद हमने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। ध्यान से सुनिए और वर्तमान संदर्भों में इन्हें देखिए, आपको आनंद आएगा और उनकी दृष्टि का अंदाज भी आएगा। प्रभु श्री जी के अनन्य भक्त और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के परम भक्त सेवक, हिंदी साहित्य के सूर्य और पुष्टि मार्ग के अष्ट सखा श्री सूरदास जी के जन्म उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलका श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई गई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष रत्न जड़ित रजत के ही 2 पड़गाजी भी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं, और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती अंगीकार करवाई गई है, जिसके साथ एक पटका भी धराया गया है, और यह दोनों ही वस्त्र भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित किए हुए हैं। प्रभु की पीठिका जी पर श्वेत रंग की मलमल के ठाड़े वस्त्र धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको
श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों की प्रधानता के साथ सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। श्री कंठ में प्रभु को धराई गई मोतियों की माला जी पर नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज गुलाबी रंग की ही गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज एक गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ श्वेत, गुलाबी, पीले एवं लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनके साथ प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, गुलाबी एवं लाल पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ झीने लहरिया की उष्ण काल की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी झीने लहरिया के उष्ण काल वाले हैं। श्री चरणों में भी स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट गुलाबी रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। प्रभु को विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ अब प्रभु को पतले पनिहारे अर्थात फलों के टूक जो रस में भीगे होते हैं, उनका भोग भी अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला में बल बल पाँव धारिये जू आज, राजभोग में आज धरे गिरधर पिय धोती और देख देख री रसिक नंद नंदन
संध्या आरती में यह को जाने री बाकी चितवन, शयन में आज को दिन धन धन री माही, मान के पद में मनावन आए मनाव न जान्यो, पोढ़वे में दंपत्ति पोढ़ें रस बतियाँ करत, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ सेवाओं के तहत प्रभु श्री जी की भोग सेवा में जल में भीगी हुई दालें तथा शीतल का विशेष भोग अरोगाया जाता है। पंखे झलकर शीतल पवन की सेवा की जाती है, तो इन दिनों पुष्पों की सेवाएं विशेष रूप से होती हैं, जिनमें बंगला तथा मंडली आदि के मनोरथ होते हैं। जल का छिड़काव, गुलाब एवं अत्तरदानियाँ भी पधराई जाती हैं और चंदन यात्रा भी जारी है। पूज्य तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माझे अंधेरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन केरो। साधन और नहीं आए कली में, साधन और नहीं आए कली में, जासु हो ये निवेरो। बिना मोल
चरण घेरो भरोसो दृढ़इन चरण दृढ़इन चरण दृढ़इन चरण केरो
परदा लपटे समीर की जबोर ओ करे आतर गुलाबनी परदा लपटे मेरा गिन रहत सारों ग्रीष्म निवास गुण गान गो करे ऐसे निज मंदिर में विराजे दो बाल कृष्ण प्रभु प्रजाधीश आठो प्रहर दर्शन वो करे आतर गुलाबनी परदा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।